वेलकम इन माय चैनल। मैं अशोक भटनागर आज आपके सामने 10th क्लास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेके आया हूँ। हमने पहले पार्ट में डिस्टेंस फॉर्मूले के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं इस पार्ट में सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला ओके। सेक्शन फॉर्मूला है क्या? सेक्शन फॉर्मूला होता है कि एक ए दिया है, एक बी दिया है, एक कोऑर्डिनेट ए और एक कोऑर्डिनेट बी। अगर मैं ये कहूँ कि इस ए के कोऑर्डिनेट दी है x1 और y1, बी के कोऑर्डिनेट दी है x2 और y2, तो कहीं पर कोई पी पॉइंट इसको दो पार्टों में डिवाइड करता है। ओके, दो रेशो में, m1 रेशो m2। कितने रेशो में? दो रेशो, m1 और m2 की बात करते हैं। अब जो ये पी पॉइंट है ना, तो इसको बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। जो ये पी पॉइंट इसको दो रेशो में डिवाइड करता है, m1 रेशो m2, m1 रेशो m2। तो सेक्शन फॉर्मूले से कहता है कि कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालिए पी के, यानी x और y निकालिए। तो फॉर्मूला क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला का? x क्या लिखोगे? देखो, m1 के साथ क्या निकाल रहा हूँ? x निकाल रहा हूँ, x एक्सिस। तो इसका मीन्स m1 के साथ क्या लूँगा? m1 इंटू x2, और m2 के साथ क्या लूँगा? m2 के साथ लोगे x1 और m1 प्लस m2। ये x एक्सिस का फॉर्मूला हो। y एक्सिस का सेम ऐसे ही, अगर इधर m1 लूँगा तो y एक्सिस क्या है उधर? y2। m2 लूँगा तो क्या लूँगा? y1 और m1 प्लस m2। ओके, ये आपका सेक्शन फॉर्मूला। अगर मैं इसमें कोई एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे 2 और 3, -1 और एनी अदर 3 ले लो, ये लो। ये कहते हैं कि इसको दो रेशो में डिवाइड करता है, 2:3। तो फॉर्मूला क्या हो गया? ये फॉर्मूला था। अब ये बताओ, m1 कितना है? 2, x2 कितना है? -1, प्लस m2 कितना है? 3, x1 कितना है? 2। ये देखो, और नीचे क्या लिखोगे? 2 + 3, और इसको सॉल्व कर लेना। ओके, ऐसे ही m1 कितना है? 2, y2 कितना है? 3। ओके, m2 कितना है? 3, y1 कितना है? यहाँ पे भी 3 है। ओके, 2 + दोनों को सॉल्व कर लेना। तो किसके कोऑर्डिनेट पॉइंट आ जाएंगे? पी के। किसके कोऑर्डिनेट पॉइंट? पी के कोऑर्डिनेट पॉइंट आ जाएंगे। ये है आपका सेक्शन फॉर्मूला। ओके, अब बात करते हैं हम मिड पॉइंट फॉर्मूले। इसकी बात करते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला होता क्या है? मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है यही चीज। अगर एक ए दिया है x1 और y1, एक बी दिया है x2 और y2, और ये बोले कि जो ये पी पॉइंट है ना, वो मिड में करता है, तो इनका रेशो क्या हो गया? 1:1। तो इस केस में आपका जो x एक्सिस निकालने का फॉर्मूला होगा x और y का, वो सिंपल हो जाएगा, यानी वही चीज रेशो करता है। तो क्या हो जाएगा? x हो जाएगा x1 + x2/2, और y हो जाएगा y1 + y2/2। ये आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब इनमें मैं क्वेश्चन बताता हूँ कि आपके क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। कुछ टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कई बार कहता है कि ए और बी दिया है, ए और बी, ए के कोऑर्डिनेट 2 और 3, बी के कोऑर्डिनेट -1 और 5 ये दिया। ये कहता है कि अगर मैं कोई पी पॉइंट है, कोई भी पी पॉइंट,
ओके, वो पी पॉइंट इसको क्या करता है, 2 रेशो में डिवाइड करता है। कितने रेशो में, 2 रेशो में, 1 और क्या लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ। 1 और 2 एक ऐसा पॉइंट है जो इसको 2 रेशो में डिवाइड करता है। कितने रेशो में, 2 रेशो में। वो रेशो फाइंड करने का तरीका क्या हो जाता है वो देखो। करना क्या है, सिंपल फॉर्मूला वही लगेगा आपका जो ऊपर दिया है, सेम। ओके, अब देखो x क्या है आपका 1, m1 की वैल्यू नहीं पता, लेकिन किसकी पता है, x2 की पता है, m2 की नहीं पता, लेकिन किसकी पता है, x1 की पता है। m1 प्लस m2 हो गया। अब m1 प्लस m2 की 1 से मल्टीप्लाई कर देना, m1 प्लस m2 माइनस m1 प्लस 2m2। अब m1 वाली चीज़ें एक तरफ रखो, m1 को उधर लेके जाऊंगा तो m2 हो जाएगा। इधर क्या बचा, 2m2 माइनस m2। यहाँ तो आ गया 2, यहाँ तो क्या आ गया, m1 और m1 2m1। इधर क्या बच गया, 1m2। अब m1 के नीचे क्या ले जाओ, m2 ले जाओ। इधर क्या बचा था, 1 और इसको इसके नीचे, तो क्या हुआ, क्या रेशो हुआ, 1:2। ये है फाइंड करने का तरीका, क्या, रेशो फाइंड करने का तरीका। ओके, कई बार क्वेश्चन आता है क्या, कई बार क्वेश्चन देता है कि एक लाइन दे दी ए और बी, इसके ये सेक्शन करता है। कई बार बोलता है ट्राई सेक्शन। ओके, कई बार कहता है कि 4 सेक्शन की है, कई बार कहता है 5 सेक्शन, कितने भी हो। तो देखो ट्राई सेक्शन किया है तो कितने पार्ट करने, 3, 1 2 3 इक्वल पार्ट। एक पी हुआ, एक क्या हुआ, ए के कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ दिए पाएंगे, बी के भी दिए पाएंगे। अब पी के निकालने हैं, अब रेशियो नहीं दिया तो रेशियो आपको अपने आप फाइंड करना है। देखो तीनों पार्ट क्या है, इक्वल, तो एम पी के अकॉर्डिंग जो रेशियो बनेगा, पी से इधर कितने पार्ट है, 1, पी से इधर कितने पार्ट है, देखो 1 + 1 1:2। तो पी के अकॉर्डिंग तो रेशियो क्या हुआ, 1:2। देखो m1 और m2 भी आ गया, ए और बी दिया है, तो पी के कोऑर्डिनेट आप निकाल सकते हो। अब बात करते हैं क्याऊ की बात। अगर क्याऊ के कोऑर्डिनेट देखने हैं तो क्याऊ से इधर कितने पार्ट है, 2, और इधर कितने हैं, 1, तो 2:1। इसका m1 और m2 हुआ। अगर मैं 4 सेक्शन करता हूँ, इक्वल 1 2 3 4 1 1 1, पी क्याऊ और आर। तो पी के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, पी के अकॉर्डिंग रेशो क्या हुआ, 1:3, क्योंकि इधर 1 पार्ट है उधर 3 पार्ट है। इसी अकॉर्डिंग क्या हुआ, 2:2। इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, 1:1 नहीं 3:1 हुआ, क्योंकि आर से इधर 3 है। अब सेम सेक्शन फार्मूला लगाओगे तो पी की वैल्यू निकलेगी एक्स और वाई की, इसी तरह फिर क्याऊ की निकलेगी, क्याऊ के अकॉर्डिंग रेशियो लगाओगे तो आर के अकॉर्डिंग लगाओगे तो आर के अकॉर्डिंग। तो ये है टॉपिक किसका, सेक्शन फार्मूले का, किसका, सेक्शन फार्मूला। ओके, अब इससे नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। एरिया ऑफ ट्रायंगल का एरिया निकालने का तरीका, ट्रायंगल का क्या, एरिया निकालने का तरीका क्या होता है। अब मुझे पता है कि ए ट्रायंगल में 3 पार्ट जोड़ दिए जाएंगे, ए बी और सी। अब ए के कोऑर्डिनेट, बी के कोऑर्डिनेट और सी के कोऑर्डिनेट देखो, x1 y1, x2 y2, x3 y3, 3 कोऑर्डिनेट दिए हैं। ओके, तो अगर मैं इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन फॉर्मूला करूँ, फॉर्मूले अकॉर्डिंग, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, देखो ए के है x1 और y, बी के है x2 और y, x3 और y2। एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घड़ी कैसे घूमती है, ऐसे घूमती है,
और एंटी क्लॉकवाइज लेना होते हैं सारे पॉइंट। तो क्या हुआ 1/2, देखो यहाँ से x1 लेता हूँ, क्या लेता हूँ x1, तो क्या लूँगा आगे y2 माइनस y3 लूँगा, प्लस अगर x2 लूँगा तो क्या कटेगा आपकी बात, अगर मैंने x2 लिया तो x2 के बाद कौन सा पेयर आता है, ये इस पेयर की क्या चीज़ है, ये y3 माइनस y1। अगर x3 लेता हूँ तो क्या लूँगा x3, तो ये रहा x3 की एवरेज में नेक्स्ट पॉइंट है 1 वाला, तो y1 माइनस y2, तो ये इसका फॉर्मूला हुआ। ओके, वैल्यू इसी तरह पुट करना और सोल्व कर देना। अगर मैं इसी का दूसरा जो मेथड है वो कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या करते हैं 1/2 लगाना, 1/2। देखो यहाँ तो कैसे x1 और y1, x2 और y2, x3 और y3, तीन हो गए। दोबारा से जो चीज़ आपने पहले लिखी है ना वही चीज़ दोबारा फिर लिख दिया। अब इनकी मल्टीप्लाई करो, इनके आपस में, ओके, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, ओके, और फिर इनके साथ, ओके। अगर मैं इसी में कोई एक क्वेश्चन लेके आपको समझाता हूँ कि आगे मुझे करना क्या है। देखो एक क्वेश्चन लेते हैं, मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट लिए ए, बी और सी, उनके कोऑर्डिनेट आपके सामने लिख दिए। अब इनका एरिया निकालना है, इसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है ए बी सी का। तो पहले मैंने 1/2 लिखा। तरीका देखना, मैंने क्या लिखा 2 3 -3 -5 -2 और 1। मैंने बोला था कि जो शुरू वाली चीज़ होती है जो लिखते हो आप उसको दोबारा फिर लिख लिया। अब देखो इनकी मल्टीप्लाई करो, पहले 2 की मल्टीप्लाई 5 से करता हूँ, चाहे पेंसिल से लिख लिया करो यहाँ पे, लेकिन मैं पेन से लिख रहा हूँ। 2 की मल्टीप्लाई -5 से करता हूँ तो क्या बनेगा -10। -3 की 1 से करता हूँ तो क्या बनेगा -3। -2 की 3 से करता हूँ, एक काम करते हैं यहाँ ना प्लस लेते हैं, थोड़ा क्वेश्चन बन गया, ओके। +2 की मल्टीप्लाई 3 से करता हूँ तो 3 2 जा 6। अब इनकी मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 की मल्टीप्लाई -3 से करना, माइनस का 9। 5 की 2 से करना, अब ऐसे करनी है, देखो 5 की 2 से करना -5 की, माइनस का 10। 1 की 2 से करना 2। अब एरिया निकाल रहे थे हम, 1/2 लगा बेटा, ओके। करना क्या है, जो ये चीज़ दी है ना इसके जो साइन दी है, देखो इसके साथ कुछ नहीं है तो प्लस तो है ना, वो साइन एज इट इज लिख दो। देखो यहाँ प्लस होते तो प्लस ही लिख देता, माइनस का 10 माइनस का 3 और प्लस का 6। क्या मैंने साइन चेंज किए, नहीं किए, लेकिन इस साइड जो चीज़ें लिखी है ना उनके साइन चेंज करके लिखो। माइनस का 9 है तो ये किस चीज़ का हो जाएगा, प्लस का 9। माइनस का 10 है तो किस चीज़ का हो जाएगा, प्लस का 10 और माइनस का 2, ओके। अब इसको सोल्व करना, -10 और +10, ये तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगी। अब इसको देखो, -10 से +10 कैंसिल, 6 और 9 कितना हुआ, प्लस का 15। 15 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 बचेगा, ओके। क्या बचेगा 10। 10 को 2 से कैंसिल करूँगा तो 5 क्या आया, स्क्वायर यूनिट्स। देखो यूनिट से लिखना जरूरी है, डिस्टेंस में हर आंसर के पीछे यूनिट लिखना, ओके। डिस्टेंस में सेक्शन में जरूरत नहीं है, वो तो सिंपल पेयर होते हैं, कोऑर्डिनेट पेयर बनाते हैं, लेकिन यहाँ लिखना स्क्वायर यूनिट्स। ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्रायंगल में एक चीज़ बताता हूँ, अगर आपको ये बोले कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालिए किसी भी चीज़ का, किसी भी एक ट्रायंगल का जिसके तीनों कोऑर्डिनेट A, B और C
आर क्या हो, कोलिनियर। कोलिनियर का मीन्स क्या होगा भाई, वो तीनों पॉइंट एक लाइन पे हो गए। अगर वो तीनों पॉइंट एक लाइन पे है, क्या ट्रायंगल बना रहे हो? जब ट्रायंगल ही नहीं बना रहे तो क्या वो एरिया कर सकते हैं? नहीं कर सकते, तो इसलिए उसका एरिया क्या हो जाएगा, 0। तो कई क्वेश्चन आप इसको 0, ये चीज़ दी होती है, इसको बना के 0 इक्वल रख के उसको सोल्व करना होता है। वहाँ फाइंड द वैल्यू ऑफ के, यानी कोई एक चीज़ मिसिंग मिलेगी, के दे सकता है, यहाँ पे ए दे सकता है, वाई दे सकता है, एक्स दे सकता है, कुछ भी वो चीज़ फाइंड करनी दे सकता है आपको, तो वो करना है इस टाइप। तो ये है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ बेसिक। अब इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।